हेलो डियर स्टूडेंट, आज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 10 के बारे में। देखिए, जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे होते हैं, हम लोग उसको टॉपिक वाइज कवर करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और कुछ जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उस पर। तो देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो देखिए, जो प्रतिवर्ष 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 5 जून 1972 को हम लोगों ने स्टॉकहोम सम्मेलन में देखा था कि हम लोगों ने निश्चय किया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग हर साल सेलिब्रेट करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है विश्व जल दिवस। तो जो विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं वो हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। अगला हमारा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो हम लोग 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, यहाँ पे संरक्षण लगा हुआ है और जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें संरक्षण नहीं है, तो हमें ये भी याद देना है कि जहाँ संरक्षण दिवस पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 26 नवंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुंदर लाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो देखिए, जो सुंदर लाल बहुगुणा थे उनका जो संबंध है वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर और बाबा आमटे संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा है अपिको आंदोलन। तो जो अपिको आंदोलन है उससे पांडुरंग हेगड़े नामक व्यक्ति संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, दूसरा है मार्च के प्रथम सप्ताह में, तीसरा है जुलाई के प्रथम सप्ताह में और चौथा है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को थियरी सेक्शन में बताया था कि जो वन्य जीव सप्ताह होता है वह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। मतलब 1 से 7 अक्टूबर तक हम लोग वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई ने किस वृक्ष की रक्षा हेतु अपनी जान की बलि दी थी। तो ऑप्शन हमारा है साल, दूसरा है शीशम, तीसरा है पीपल और चौथा है खेजड़ी। तो जो अमृता देवी बिश्नोई है वो खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो खेजड़ी है वो राजस्थान में पाया जाने वाला एक वृक्ष है जो कि काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन है 1982, दूसरा है 1986, तीसरा है 1992 और चौथा है 1996। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 में पारित हुआ था। अगला जो हमारा ऑप्शन है 1992, इस दिन हम लोग क्या करते थे, 1992 को पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो जो चिपको आंदोलन का प्रणेता है कौन है। ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है मदर टेरेसा और चौथा है महात्मा गांधी। तो हम जानते हैं जो चिपको आंदोलन है उससे सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। तो देखिए, जो मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई जी हैं उनका जल संरक्षण आंदोलन से कोई भी जो है रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन संबंधित है। तो महिला सशक्तिकरण आंदोलन से दोनों संबंधित नहीं है। अगला हमारा है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है क्योंकि जो मेधा पाटेकर है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। वहीं अगर अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अगला हमारा ऑप्शन है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो दोनों चिपको आंदोलन संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। ऑप्शन है कोपेनहेगन, दूसरा है रियो डी जेनेरियो, तीसरा है वाशिंगटन और चौथा है स्टॉकहोम। तो जो
पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो कब हुआ था, 1972 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है छत्तीसगढ़। तो देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ था सबसे पहले वो कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगर शहर के नाम पूछे तो उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर में हुआ था, और गांव का नाम पूछे तो रेनी नामक गांव पे ये हुआ था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो चिपको आंदोलन था वो उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है मेधा पाटेकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वह है सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। मेधा पाटेकर की बात करें तो ये नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। ऑप्शन नंबर पहला है WWF, दूसरा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, तीसरा है राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया था कि पर्यावरण संरक्षण पर WWF काम करता है। WWF जो है वो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, दूसरा है 10 अगस्त को, तीसरा है 1 जुलाई को, चौथा है 1 दिसंबर को। तो देखिए, जो हमारे देश में जो वन महोत्सव होता है वह फरवरी और जुलाई में होता है। तो यहाँ तो फरवरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग जुलाई को टिक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जुलाई को। अगला हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, दूसरा है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, तीसरा है 1 जून से 7 जून तक, चौथा है 15 जून से 21 जून तक। तो देखिए, जो वन्य जीव सप्ताह है वह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपिको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए, जैसे चिपको आंदोलन था वैसे ही अपिको आंदोलन भी था। यह कहाँ से शुरू हुआ था। ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो जो अपिको आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके जो नेता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, तो राजस्थान से शुरू हुआ था खिचड़ी बचाओ आंदोलन, जिससे अमृता देवी बिश्नोई संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला है 1973, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1972, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा है 1992 और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा है 1986। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं 1992 की, तो इस दिन हम लोग क्या किए थे, पृथ्वी सम्मेलन किए थे ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। 1986 की बात करते हैं तो इस दिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी। जैसे हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते आए हैं क्वेश्चन को, वैसे ही हम लोग आगे भी करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।